हेलो बच्चों, तो जैसे कि आपकी डिमांड थी बेटा गृह विज्ञान के पेपर की, हम गृह विज्ञान का प्री बोर्ड का पेपर ले आए हैं जिसका नंबर है बेटा, जिसका नंबर क्या है ये 803, यानी कि 803 BAM, जिसका ये कोड है। और गृह विज्ञान कक्षा 10 के लिए ले आ चुके हैं बेटा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको सब पता है कि 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर हल करने के लिए। और आपको क्या करना है बेटा, आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, 15 मिनट का मिलेगा आपको पेपर को पढ़ने के लिए, और बाकी आपको मिलेगा पेपर को सॉल्व करने। बेटा आ जाइए, पहले प्रश्न को आज हल करते हैं बैठकर। क्वेश्चन नंबर 1 जो विकल्प हैं बेटा, विकल्प को आपको बोला था जो हमारी शीट पे आपको करने हैं, उसका आंसर हम करते हैं। शीशे में चमक के कारण, जो शीशा होता है बेटा उसमें चमक के क्या कारण हैं वो हम देखते हैं। शीशे में चमक लाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तेल, सिरका, वार्निश या पैराफिन? बेटा ये इस पे सिरका, ये करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आंगन की नाली को प्रतिदिन धोना चाहिए किस चीज से बेटा? DDT पाउडर जो है बेटा, DDT पाउडर वो डेली यूज नहीं कर सकते हम, इसमें फिनाइल का यूज कर सकते हैं हम, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ जाइए आप लोग बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा? लोहे की वस्तुओं को जंग से सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? मिट्टी का तेल, ग्लिसरीन, क्रीम या इनमें से कोई नहीं? किस चीज को हम यूज करते हैं बेटा? इन सभी को यूज करते हैं हम जंग से सुरक्षित रखने के लिए, इन सभी को यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे वैसे मिट्टी का तेल जो है वो करेक्ट ज्यादा, लेकिन तीनों को ही हम यूज करते हैं। इसमें मेरे हिसाब से तो उपयुक्त सभी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अगर दिया तो मिट्टी का तेल इज मोस्ट यूजफुल, तो आप इसमें से ये लगा सकते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से लाभप्रद बजट है। लाभप्रद बजट क्या है बेटा? घाटे का बजट, संतुलित बजट या बचत का बजट? बेटा बचत का बजट जो है वो सही ऑप्शन आपका होने वाला है। 5 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, एक गृहिणी ने 5 किलोग्राम आलू व 350 ग्राम टमाटर खरीदे, उसने कुल कितने ग्राम सब्जी? बेटा ग्राम में पूछ रहा है, यहाँ इन्होंने किलोग्राम दे दिए, तो 1 किलोग्राम में बेटा 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम से करेंगे तो 5000 ग्राम प्लस 350, तो ये पहला वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा, 5350 ग्राम। अगला देखिए, छठा क्या है, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल रक्त को बनाए रखता है। जल जो है वो रक्त को क्या बनाए रखता है? ठंडा, गर्म, गाढ़ा या तरल? क्या बनाएगा जल भैया रक्त को बनाएगा बेटा, इसका जो है वो डी वाला आंसर सही होने वाला। जल रक्त को बनाए रखता है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए बेटा, ठंडा, गर्म या गाढ़ा या तरल? क्या बनाएगा जल रक्त को? तो इसमें ये जो है डी वाला करेक्ट है, तरल बनाए रखता है। आगे देखिए, जल की कठोरता का कारण है। जल की कठोरता का क्या कारण है बेटा, वो हम देखते हैं एक बार। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा जल की कठोरता? बेटा तीनों ही तो जल की कठोरता के कारण है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी है, कैल्शियम क्लोराइड भी है, मैग्नीशियम क्लोराइड। बेटा ये जो है इनमें से कोई नहीं वाला नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए था उपयुक्त सभी। ये तीनों ही जो है जल की कठोरता के कारण है। तो आई डोंट नो ये क्यों आया है, क्योंकि तीनों से ही जल की कठोरता के कारण है, तो उपयुक्त सभी इसमें होना चाहिए था। तो ये तो आप देख सकते हैं, इसमें से कोई सा भी लगाएंगे तो तीनों ही इसको करते हैं, जल की कठोरता के कारण है। अगला देखिए आप, अगला क्या है? वर्षा ऋतु में सबसे अधिक फैलने वाला रोग कौन सा होता है? जब बेटा बारिश होती है तब सबसे ज्यादा उसमें क्या फैलता है? कौन सा? अतिसार, यानी कि डायरिया। आपने डायरिया सुना है कभी? डायरिया बच्चों ने सुना होगा अक्सर। क्या होता है बेटा इसमें? डायरिया में भाई आपको क्या होता है? लूज मोशंस एंड वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि आपको डायरिया हो जाता है। बेटा एसके क्लासेस फैजगंज, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। आपके पेपर के लिए हम बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको पढ़ाई का सारा सिलेबस आपका कराया जाएगा। चलो क्वेश्चन 9 कर लेते हैं। डेंगू रोगी के रक्त में किस तत्व की अत्यधिक कमी होने लगती है? डेंगू रोगी, भाई डेंगू जब होता है तो सुना नहीं है प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं बेटा, इसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है, कौन सा? डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया? बेटा सभी मच्छरों से फैलता है, इनमें से कोई नहीं है। मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है, इनमें से नहीं है, तो सभी फैलने वाले हैं, तो ये वाला लगाइए इसमें, इनमें से कोई नहीं, भाई सभी से फैलता है, तो नहीं पूछा था ना इसलिए। ट्रैफिक लाइट पर खड़े रहकर इंजन ना बंद करने से क्या होता है? ईंधन की खपत होती है, वायु प्रदूषण होता है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ए और बी बेटा दोनों होंगे इसमें, हाँ दोनों हो जाएंगे बेटा, तो इसलिए हमें करना चाहिए। अगला आइए बेटा,
क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ चुके हैं बेटा। जेब्रा क्रॉसिंग निम्नलिखित में से किसके लिए होती है? वाहनों के लिए, पशुओं के लिए, पैदल चलने वालों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? बेटा पैदल चलने वालों के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर पे आ गए। कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है बेटा? सिरका। ये मिलाया जाता है कच्चे रंग के, अगर हम पानी से कपड़े धो रहे होते हैं ना तो हमें ये मिलाना पड़ता है, क्या? सिरका। ऑप्शन ए इसका सही है। 14वें की तरफ देखते हैं। 14वां क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पायजामा काटने के लिए किन मापों की आवश्यकता होती है? जो पायजामा काटते हैं ना, जो लोअर काटते हैं, उसमें लंबाई, चौड़ाई, कमर, सीट। सी इसका ऑप्शन है, कमर, लंबाई, सीट, मोहरी। चौड़ाई, कमर, बी, सीट, मोहरी, या लंबाई, चौड़ाई, सीट, मोहरी। किस चीज़ की आवश्यकता होती है बेटा? तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, कमर, सीट, मोहरी, सब चीज़ की आवश्यकता है। एक ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। तो आगे देखते हैं अगला। आपका सब लोग थोड़ा सा बने रखिए, अपने आप को थोड़ा सा तैयार रखिए। हम लोग यहाँ बैठे हैं आपकी तैयारी कराने के लिए। फटे दूध में, प्रश्न नंबर 15 पे आ चुका। फटे दूध के पानी में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता बेटा? वसा नहीं पाया जाता है इसमें। क्वेश्चन 16 देखिए। अरबी आलू शलजम से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बेटा? अरबी है, आलू है, शलजम है। कहते हैं आलू मत खाओ ज़्यादा, तो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें, और इसमें कुछ भी हमें नहीं मिलता है इतना ज़्यादा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्या दांतों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व में आवश्यक है या महत्वपूर्ण है? कौन सा है बेटा? इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी, लो। बेटा कैल्शियम होगा इसका सही उत्तर, यानी ऑप्शन सी। 18 क्या है? सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है हड्डी टूटने पर, बेहोश होने पर, डूबने पर, या इनमें से कोई नहीं? बेटा डूबने पर होता है सिल्वेस्टर विधि का उपयोग। जब कोई डूब रहा होता है या डूब जाता है तो तब उस टाइम पे ये यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बेटा? देखते हैं। खुले में भोजन पकाने से सर्वाधिक हानि होती है, किस चीज़ की? कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन, विटामिन डी तथा लो लवण, प्रोटीन तथा विटामिन सी, विटामिन बी तथा विटामिन सी। कौन से की होती है बेटा? विटामिन बी तथा विटामिन सी। ये करेक्ट होने वाला है इसका डी ऑप्शन। 20th क्वेश्चन क्या है? कौन सी अस्थि भंजन में खप्पच्चियों का प्रयोग किया जाता है? बेटा भंजन कभी सुना है ये शब्द? अस्थि का मतलब है हड्डी, हड्डियां जो होती हैं, और भंजन का मतलब है फ्रैक्चर। कौन सी फ्रैक्चर? कौन सी हड्डी की फ्रैक्चर? खपंचियां, जैसे बांधते अक्सर देखा है ना, फ्रैक्चर हो जाता है तो खपंचियां बांधी जाती हैं। तो इसमें कौन से में? जबड़े में नहीं बांधी जाती, मेरुदंड में नहीं बांधी जा सकती, खोपड़ी में नहीं, तो टांग की अस्थि, जब पैर हमारा किसी का टूटता है, फ्रैक्चर होता है, तब हमारा ये बनती है। अब बेटा आपके अनुसार आप लोग चाहते हैं कि हम पूरा ही पेपर हल कराएं, तो पूरा पेपर हल कराने बैठ गए। आ जाइए बेटा, अति लघु आ चुके हैं। घर की सफाई करते समय ध्यान रखने योग्य 2 बातें बताइए। देखो 2 बातें कौन सी होनी चाहिए? एक तो सफाई कैसे करते हैं हम, ऊपर से नीचे की ओर करनी चाहिए, यानी छत से नीचे की ओर आना चाहिए, ताकि ऊपर का कूड़ा नीचे आए, फिर नीचे की सफाई करें, है ना। और दूसरा, गीले कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। गीला कपड़ा या मोप का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2, पाचन तंत्र के रोग प्राय किन माध्यमों द्वारा फैलते हैं? भाई दूषित जल, दूषित खाना, खुले में बाहर का खाना, गंदा खाना, मक्खी वाला खाना खाने से हमें पाचन तंत्र द्वारा रोग जो है वो हो जाते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वस्त्र की सिलाई करते समय ध्यान रखने योग्य 2 आवश्यक बातें। भाई पहली बात देख लीजिए कि निशान जो है वो चौक से पहले क्या होगा? माप का निशान लगाएंगे। सबसे पहला क्या करते हैं बेटा? हम माप का निशान लगाते हैं कपड़े पर, किसी भी चीज़ का। और दूसरा, कपड़े के रेशो और प्रिंट को देख लेते हैं कि उल्टा सीधा ना हो जाए। ये 2 चीज़ों का जो है मेन ध्यान रखा जाता है। अगला देखिए, जौ का पानी किस रोग में दिया जाता है? बेटा किडनी से रिलेटेड कोई जो रोग होता है ना, यानी कि गुर्दे से रिलेटेड कोई रोग होता है, तो उसमें हम क्या जौ का पानी देते हैं। यानी किडनी में अगर पत्थर वत्थर हो जाते हैं, कहते हैं पथरी है, तब भी देते हैं जौ का पानी। भाई 25वां देख लीजिए, गर्म सेक से क्या लाभ है? गर्म सेक जब हमें मिलता है ना, तो बेटा हमारी मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, मांसपेशियाँ खुलने लग जाती हैं एक तरह से। तो गर्म सेक जो है मांसपेशियों को करता है, और क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, जिसकी वजह से जो सूजन होती है, स्वेलिंग और दर्द कम हो जाता है। 26वां देखते हैं, अशुद्ध जल को शुद्ध करने की कोई 3 भौतिक विधियां लिखिए। अशुद्ध जल से शुद्ध जल करने के लिए कोई थी 3 लिख दो। पहली लिख दो भैया वो उबालना, दूसरा लिख दो छानना, और तीसरा क्या लिखोगे भैया? डिस्टिलाइजेशन, मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, इसका आसवन भी कर सकते हैं। तो आप कुछ डिस्टिल भी कर सकते हैं वाटर को, इसको करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं कौन सा आ गया भैया। अब आ गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी आ गए। तो कि क्या है, हो गए थे हमारे। अब क्या है ये देखिए,
4 नंबर का है बेटा कोई, और मैक्सिमम 50 शब्द में इसका आंसर देना है आपको। 27वां है, सीमा ने पर्दों के लिए 50 मीटर कपड़ा खरीदा। पर्दा बनाने के बाद 3 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचा। पर्दे में कुल कितना मीटर कपड़ा लगा? भाई मीटर है ये वाला मीटर, मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदल लेना। इधर ये 3 मीटर को भी सेंटीमीटर, यानी 300, कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, 100, 100 का मतलब है 1000 आपका। 1 सेकंड बेटा, हल करके दिखाते हैं आपको। 50 में से माइनस आपको करना है, 50 में से कितना आएगा आपका, ये 46.75 मीटर के करीब आना चाहिए आपका। इतने में से इतना घटा दीजिए, सिर्फ घटाना और कुछ नहीं करना। 28वां, हेपेटाइटिस रोग के कारण तथा बचाव के उपाय लिखिए। हेपेटाइटिस रोग क्या है? कारण होता है इसका बेटा दूषित भोजन, संक्रमित रक्त, अगर किसी व्यक्ति को हो रखा है हेपेटाइटिस तो उसका रक्त आपको चढ़ा दिया जाए, उससे हो जाता है, या वायरस के द्वारा होता है। ये एक वायरस वाला बीमारी है। बचाव क्या है? हेपेटाइटिस का टीका लगवा लो भैया, टीके चल रहे हैं आजकल तो। और स्वस्थ पानी पीना और साफ सफाई का ध्यान रखना, ये तीनों बातों से आप कर सकते हैं। इसको विस्तार में लिख दीजिएगा। 29वां देखते हैं बेटा, 28वां हो गया, 29वां देखते हैं। फैंसी टाकों की क्या उपयोगिता है? किन्हीं 2 फैंसी टाकों के नाम लिखिए। फैंसी टाके होते क्या है बेटा? फैंसी टाके क्या होते हैं बेटा, वो हम देख लेते हैं। चेन स्टिच, जो चेन है वो करते हैं, और एक होता है साटन स्टिच। इन 2 के ये नाम हैं। और होते क्या हैं? फैंसी टाकों का हम जो यूज़ करते हैं वो वस्त्रों की सुंदरता बढ़ाने में करते हैं, कढ़ाई करते टाइम, या आजकल वो शलवार की या आपके पैजामे की लोअर जो होती है वो मोरी बनाने में करते हैं। तो ये उसका बात कर रहे हैं, तो इसको 2 नाम दिएगा, साटन स्टिच और क्या, चेन स्टिच। इन 2 के नाम से ये बनाए जाते हैं। भोजन में उपस्थित, 30वां प्रश्न पे आ चुके। भोजन में उपस्थित पौष्टिक तत्वों के नाम लिखिए। भोजन बनाते समय आप पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा कैसे करेंगी? भैया भोजन में कौन कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं वो बताने हैं। तो पोषक तत्व कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एंड खनिज, सारे जो होते हैं पौष्टिक तत्व हैं। सुरक्षा कैसे करोगी? सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। भोजन को बहुत अधिक तापमान पर देर तक नहीं, मतलब बहुत देर तक चूल्हे पर तेज आंच पे नहीं पकाना चाहिए, ताकि विटामिन नष्ट ना हो जाए, बने रहें। अगला देखते हैं, पुलटिस का प्रयोग कब और क्यों करते हैं? भाई पुलटिस क्या होता है, पुलटिस का प्रयोग क्यों करते हैं? पुलटिस का प्रयोग चोट लगने, मोच आने या फोड़े फुंसी होने पर किया जाता है। यह दर्द खींचने और मवाद को बाहर निकालने में सहायक होती है। यह आप वीडियो में से देखकर याद कर लीजिएगा, मैं आपको सारा करा रही हूँ। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। दीर्घ पर आ चुके हैं बेटा। दीर्घ थोड़ा सा आपके लंबे क्वेश्चन होने वाले, 100 शब्दों में आंसर करना है। 32वें क्वेश्चन पर आ गए। बजट से संबंधित निम्नलिखित विवरण का आशय कीजिए। 32वां प्रश्न क्या है? बजट से संबंधित निम्नलिखित विवरण का आशय कीजिए। नंबर 1 है, बजट का लचीला होना आवश्यक है। नंबर 2, गृहिणी की अशिक्षा और अज्ञानता बजट को प्रभावित करती है। इसका भैया उत्तर दीर्घ में है, थोड़ा मोटा मोटी आपको समझा देते हैं, आप कर लीजिएगा इसको। भाई नंबर 1 क्या है? बजट का जो है वो लचीला होना, यानी बजट जो ऊपर नीचे हो सकता है। एक आदर्श बजट वह है जो परिस्थितियों में, मतलब कि समय को देखते हुए ऊपर नीचे किया जा सके। अचानक आए संकट या बीमारी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने बजट अपना इस महीने थोड़ा ऊपर नीचे करके बचा लिया, तो वो गुंजाइश हो जाती है, आप खर्च कर सकते हैं बाद में आने के बाद। इसके बाद देखिए दूसरा, अशिक्षा का प्रभाव। यदि गृहिणी शिक्षित नहीं है तो वह आय व्यवसाय अपना घर का हिसाब किताब अच्छे से नहीं कर पाएगी, फिजूल खर्ची बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो बचत नहीं हो पाती है। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्या होता है बेटा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है, हम 2 क्वेश्चन और रहेगा। रोगी के भोजन से क्या तात्पर्य है? रोगी को भोजन देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? भाई क्यों और क्या रखेंगे रोगी के भोजन से? रोगी के भोजन को सुपाच्य, मतलब कि पचने में जो आसान हो, हल्का हो, थोड़ा सा हल्का खाना देंगे। सावधानियां क्या बरतेंगे? इसका भोजन स्वच्छ बर्तनों में देना चाहिए। डॉक्टर जितना बताता है परहेज के हिसाब से देना चाहिए। नमक मिर्च तेल मसाला कम रखो, और रोगी की पसंद का ध्यान जरूर रखें, क्या वो खाता है अच्छे से। अगला देखिए 34वां आ गया, कचरे से निस्तारण यानी निपटान करने की विधियों का नाम लिखिए। भाई जो कचरे से निपटान कर सके हम, तथा कचरे निपटाने की सर्वोत्तम विधि का विस्तार पूर्वक समझाइए। क्या कह रहा है ये? भाई कचरा निपटाने की विधियाँ कौन सी? जला सकते हैं आप कचरे को, गाड़ना मतलब गड्ढा खोद के उसमें गड्ढा सकते हैं, या खाद बनाने में यूज़ कर सकते हैं। सर्वोत्तम विधि क्या है? खाद बनाना। भाई खाद बनाने से क्या होगा? एक तीर 2 निशान बन जाएंगे। सर्वोत्तम विधि क्योंकि कचरे का खाद जो होता है जैविक खाद में बदल देते हैं कचरे को, जब सड़ गल जाता है उससे, जिससे पर्यावरण सुरक्षित भी रहता है, और क्या होता है? मिट्टी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है।
थैंक यू, आप लोगों के लिए हमने ये वीडियो बनाई। आप लोग हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर बने रहें। गुड नाइट।